स्वागतम, सुप्रभात, गुटेन ताग, कैलिमेरा, बोनंदियन और सुबह बखैर। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ संविधान कथा की अगली किस्त के साथ। और इस किस्त में हम सरोजिनी नायडू जी के भाषण के आखिरी अंश के ऊपर बात करेंगे। सरोजिनी नायडू जी अपनी सारी बातें जिनके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, वो सब कहने के बाद अध्यक्ष महोदय से पूछती हैं कि मुझे बोलने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि मैं सबसे आखिर में बोलूँगी, तो मगर मैं कितना बोलूँ, मेरे पास कितना समय है। और उसके बाद खुद ही कहती हैं कि एक कहावत कही जाती है कि महिलाएं अक्सर किसी भी मामले में लास्ट वर्ड भी रखती हैं और लॉन्गेस्ट वर्ड भी रखती हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि आखिर में महिला की बात ही मानी जाती है और सही साबित होती है और आखिर में महिलाएं ही जीतती हैं। और ये भी कि महिलाएं जब बोलती हैं तो ज़रा विस्तार से बोलती हैं, ज़्यादा बोलती हैं या सबसे ज़्यादा बोलती हैं। अपने ही ऊपर इस मजाक के बाद वो कहती हैं कि मगर आज मैं इस मुहावरे को झूठा साबित करूँगी। मैं आज संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वागत में, उनके प्रशंसा में, उनको बधाई देने के दरमियान, बधाई देने के सिलसिले में जो भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके अंत में अगर आज मैं बोल रही हूँ तो इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई महिला हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन सब लोगों के लिए एक रात्रि भोज की मेजबानी कर रही हूँ जो कि आज अभी तक इस संविधान सभा में नहीं आए हैं। उनका इशारा मुस्लिम लीग के लोगों के ऊपर था, उनके बारे में था, और उनका इशारा इस देश के राजे रजवाड़ों और राजकुमारों और राजकुमारियों के बारे में भी था, जिन्होंने संविधान सभा की बैठकों का उस दिन तक बहिष्कार कर रखा था। वो नहीं आ रहे थे और उनको मनाने के लिए और कोई नहीं, खुद सरोजिनी नायडू आगे आती हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन सब के लिए एक रात्रि भोज का आयोजन करती हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं इसीलिए इस भाषण की के श्रृंखला में, भाषणों के इस दौर में सबसे आखिर में बोल रही हूँ। औरत होने के कारण मुझे सबसे लास्ट में मौका नहीं दिया गया। इसी वजह से आज मेरा ही भाषण आखिरी भाषण होगा और मेरी ही बात आखिरी बात होगी, ये भी वो कहती हैं। इसका मतलब उस समय तक उनको पूरा यकीन था कि उनके कहने से मुस्लिम लीग के लोग और राजे रजवाड़े, राजकुमार राजकुमारियाँ मान जाएंगे और वो संविधान सभा में आ जाएंगे और संविधान सभा में आकर के वे
समझ लीजिए कि जिसका छत हिम है और जिसकी दीवारें सागर हैं, उस भारत माता के आज़ादी का दस्तावेज हम बनाने जा रहे हैं। न सिर्फ आज़ादी का, क्योंकि भारत माता की गुलामी जल्दी ही समाप्त होने वाली है, बल्कि उसका भी कि हम आज़ादी के बाद भारत माँ के सपनों को किस तरह से साकार करेंगे सब मिल कर के। और वो कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस दस्तावेज की मदद से भारत माँ एक बार फिर से पूरी दुनिया में आज़ादी की लौ को एक बार फिर से जलाने के मामले में, आज़ादी के दीप को, ज्ञान के दीप को जलाने के मामले में एक बार फिर से सबसे आगे हो जाएंगी और सबको प्रेरणा देंगी कि सब लोग आज़ाद हो जाएं। और इस तरह से भारत माता हम सब लोगों के काम को सही ठहराएंगी और हम सब लोग मिलकर के भारत माता को सही ठहराएंगे। यहाँ पर वो जिस शब्द का इस्तेमाल करती हैं, जिस मुहावरे का इस्तेमाल करती हैं, वो बड़ा सुंदर है। उसमें कहती हैं कि मदर इंडिया विल बी जस्टिफाइड ऑफ हर चिल्ड्रेन एंड हर चिल्ड्रेन विल बी जस्टिफाइड ऑफ मदर इंडिया। यानी भारत माता अपने बच्चों के लायक बन जाएगी और उनके बच्चे, भारत माँ के बच्चे भारत माँ के लायक बन जाएंगे। तो इतने सुंदर शब्दों के साथ सरोजिनी नायडू अपने भाषण की समाप्ति करती हैं। और इसी के साथ सरोजिनी नायडू के बारे में संविधान सभा की पहली बैठकों में से एक बैठक की जो बात थी, उसको हम आज समाप्त करते हैं। संविधान सभा की अगली किस्त में हम किसी दूसरी महान विभूति के भाषण के बाद, जिनका भाषण सरोजिनी नायडू के भाषण के बाद होगा, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ मंगल, स्वागत।